यहाँ पे देखना आज क्लास 10 के अर्थशास्त्र में हम लोग को देखना है। क्लास 10 के अर्थशास्त्र में आज देखना है हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में। और अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि हम लोग को मतलब क्या होता है, हम लोग को हर व्यवस्थाओं से जुड़ी हर चीज़ के बारे में हम लोग क्या करते हैं, नज़र रखते हैं और उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है प्रश्न नंबर 1 उदाहरण के साथ आप लोग देखते जाइएगा। हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख रहे हैं, ठीक है ना। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? क्या बोला गया है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा आपको कृषि क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र को? कृषि क्षेत्र को कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। 2 नंबर प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किस देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित है? उत्तर हो जाएगा भारत। 3 नंबर प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को। 15 मार्च 1950 ईस्वी को। 4 नंबर प्रश्न है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा आपको विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। यहाँ पे 5वां प्रश्न देखिए आप लोग। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, बिहार को कौन राज्य कहा जाता है? बिहार को कौन राज्य कहा जाता है? आप लोग जानते हैं, बोला जाता है पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बिहार को कौन सा राज्य कहा जाता है? बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। 6 नंबर प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शेयर बाजार का नियामक संस्था है। शेयर बाजार का नियामक
संस्था है। उत्तर हो जाएगा आपको, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उत्तर हो जाएगा आपका SEBI। ये शेयर बाजार का हम लोग का है नियामक है। 7 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। भारत का किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? आप लोग उत्तर बताइएगा। क्या बताइएगा? बिहार। क्या बताइएगा? बिहार। 8 नंबर प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत में नीति आयोग का गठन किसने किया? गठन कब हुआ था? आप लोग क्या बताया जाए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? आप लोग को पता होना चाहिए। उत्तर हो जाएगा जनवरी 2015। जनवरी 2015 में हुआ था। जनवरी 2015 में हुआ था। अब हम लोग को 9वां प्रश्न देखना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक राष्ट्र है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग देखिएगा ऑप्शन में उसमें दिया होगा भारत। 10 नंबर प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। योजना आयोग की सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर हो जाएगा 9। 11 नंबर प्रश्न बताया गया है। बिहार का जीवन यापन का बिहार का जीवन यापन का मुख्य साधन है। यापन का मुख्य साधन है। उत्तर हो जाएगा कृषि। 12 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन स्थान है? सब्जी उत्पादन में भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? याद रखिएगा, दूसरा। कौन सा है? दूसरा है। ठीक है ना, कौन सा है? दूसरा है।
आप लोग को रोज़ पता होना चाहिए कि हम लोग कम से कम रोज़ कितने एडजेक्टिव करते हैं, 20 को करते हैं। अभी हम लोग को 12 हुआ है, अभी और 8 करना है, तेजी से हम लोग करते हैं। चलिए लिखा गया है 13 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है, ध्यान रखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है। लिखा गया है भारत के किस पड़ोसी देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। यानी कहने का मतलब भारत के पड़ोसी देश कितना है, 7-8 है, 7 है लगभग, ठीक है ना। तो उसमें सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किसका है? उत्तर आप लोग लिखिएगा श्रीलंका का। उत्तर हो जाएगा किसका है? श्रीलंका, ठीक है ना, श्रीलंका। 14 नंबर प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आप लोगों को पता है कौन होता है? उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री। देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या है। भारत का आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसी है? उत्तर हो जाएगा मिश्रित। 16 नंबर प्रश्न हो जाएगा इस देश को समाजवादी व्यवस्था कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा रूस को। किसको कहा जाता है? रूस को। किसको कहा जाता है? रूस को। किसको कहा जाता है? रूस को। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न क्या है? ध्यान। 17 नंबर प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है?
किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? बताओ, कौन बताएगा? उद्योग को बोला जाता है, ठीक है ना। 18वां प्रश्न हो जाएगा, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? अब इसमें हम लोग कौन सा क्षेत्र लेंगे? सेवा क्षेत्र। कौन सा लेंगे? सेवा क्षेत्र। 19 नंबर प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? उत्तर हो जाएगा 1952 ईस्वी। 20 नंबर प्रश्न है, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? उत्तर हो जाएगा 2007 से 2012 तक। 2007 से 2012 तक। 2007 से 2012 तक। 2007 से 2012 तक। हम लोग का 20 प्रश्न हो गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।